हेलो दोस्तों। हम कर रहे थे क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ और हम चैप्टर पॉलिनॉमियल्स में थे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आया भी हुआ है, आप देख सकते हो 2021 में। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखो आपको ज़ीरोज़ पहले से ही गिवन है, अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, यानी कि इस पॉलिनॉमियल के आपके दो ज़ीरोज़ गिवन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी दो होगी तो दो ज़ीरोज़ ही होंगे, ये आपको पता है। फिर बोल रहे हैं आपको वैल्यू निकालनी है के की, और कंडीशन दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चों आपको भी पता है अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इसे बोलते हैं हम सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। और इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ और इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, कैपिटल। क्लियर? हमें बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पुट करना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करना है, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है? अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, और वैल्यूज़ को पुट कर देना है, और वहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपको सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा का सम निकालना है। आपको फॉर्मूला भी पता है, -b/a। माइनस बी का मतलब होता है एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको लिखना है हमें। ठीक है, और ए का मतलब होता है जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा बच्चों, है ना? तो यहाँ पे हमें ए की जगह पे 1 रखना है। ठीक है, क्लियर है? फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a। ये डॉट का मतलब इंटू ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। क्लियर है? अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। c क्या होता है बच्चों? ये कांस्टेंट टर्म। आप यहाँ देख सकते हो कोई भी x नहीं लिखा या एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, तो इससे आपको पता चल गया ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो है 1, तो a हमारा क्या होगा? 1। दोनों केस में a हमारा 1 है। तो बस पुट कर दो आप x का कोफिशिएंट, जिसे हम b बोलते हैं, इस पूरी वैल्यू को। देखो ये -b, ये जो माइनस है ना, ये तो लिखना ही है, ये कंपलसरी है, ये मत छोड़ना, इस माइनस को लिखना ही है। और b की वैल्यू क्या है? -k+6। बेसिकली जो भी x के आगे होता है ना वो पूरा एज इट इज़ लिख देना। ऐसे नहीं कि यहाँ माइनस है या प्लस है, वो नहीं देखना आपको, पूरी वैल्यू लिख दो। अब a क्या है? 1 है। ठीक है, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये बच गया k+6, k+6 आ गया। क्लियर है? ऐसी c/a में a। अब c क्या है? ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू लिख दो एज इट इज। 2k-1 डिवाइडेड बाय a कितना है? 1 है, लिख दिया। उसके बाद 2 इंटू 2 कितना होता है? आप लिख दोगे 4k, फिर आप लिखोगे 2 इंटू 1 -2 लिख दो। क्लियर है? और नहीं भी करना ना, ये ज़रूरी नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, डिवाइडेड बाय 1 है, अब दोनों चल जाएगा, कोई आपको इससे दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, है ना, बात तो एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा था। ठीक है, तो यार आप ये भी निकाल चुके हो, ये भी निकाल चुके हो, आपको बस वैल्यूज़ पुट ही तो करनी है ना? तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है यार, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? k+6। यहाँ से k+6 पुट कर दो, k+6। ठीक है, 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? ये रहा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या है वो? 2 इंटू 2k-1। अब बच्चों आपको पता है इस 2 से इस 2 को काट दोगे तो बचा क्या? k+6 इक्वल्स टू 2k-1। यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि यार ये जो 6 है और ये जो 1 है ये एक तरफ, और ये जो k वाली टर्म्स है वो एक तरफ, ये प्लस का उधर जाके माइनस, ये माइनस का उधर जाके प्लस, 6 + 1 7 हो गया, और 2k यहाँ -1 मतलब माइनस के हो जाएगा, ये प्लस का के उधर जाके माइनस के हो जाएगा। तो 2 - 1k कितना बचेगा, k = 7। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है तो ढंग से 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है।